बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ने हम यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स उसके न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट द फॉलोइंग 160 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, आप प्रीफिक्सेस के बारे में जानते हैं और उसमें एक प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है किलो। किलो का मतलब होता है 1000। अब अगर किलोमीटर लिखा हुआ है तो आपने लिखना है 1000 मीटर, और अगर किलोग्राम लिखा हुआ है तो आपने कर देना है 1000 ग्राम। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में 160 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब होता है ये फ्रैक्शन में चला जाता है, नीचे चला जाता है। तो 160 को ऐसे ही लिखा, किलो का आपको बताया है कि किलो मीन 1000, किलोमीटर 1000 मीटर, और नीचे क्या है, एक घंटा मौजूद है जिसके हमने सेकंड्स बनाने हैं। तो एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60, और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 आपके पास सेकंड्स बन जाएंगे। अभी आप देखें कन्वर्जन हो चुकी है, ऊपर मीटर बन चुका है और नीचे सेकंड्स बन चुके हैं। तो यही तो हमें रिक्वायर्ड है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 160 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 16 के साथ 1 2 3 4 जीरोज आ जाएंगी, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 बनता है, और 2 जीरो साथ लगाएं तो ये 3600 बन जाता है। इसके बाद आपने करना ये है कि इन दो ज़ीरो से कैंसलेशन करें, ये 2 ज़ीरो कट जाएंगी। तो ऊपर आपके पास कितना रह जाएगा, 1600, और नीचे 36। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करते हैं। 1600 डिवाइडेड बाई 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 44.4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में 36 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है, यानी कि ये पहले पार्ट का उल्ट है। 36 मीटर पर सेकंड यानी कि छोटी यूनिट को हमने बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 36 इसी तरह लिखा। अभी मीटर है तो इसको आपने किलोमीटर बनाना है, यानी कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से डिवाइड। तो जो ऊपर मल्टीप्लाई किया है वो क्या बन जाएगा, उसको हम किलो लिख देंगे, और नीचे वाला 1000 ऐसे ही रह गया। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा ट्रिक जो आप शॉर्टकट में करते हैं कि उसमें पिछले केस में आपने क्या किया था, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड किया था। अभी आपने उसके उल्ट करना है और 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। तो 36 ऐसे ही 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 3600 बनता है, और 1000 ऐसे ही आ गया। दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 36 मल्टीप्लाइड बाई 36 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 36 को 36 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1296 बनता है, और 10 ऐसे ही आ गया। अब नीचे 10 है तो एक के बाद इशारिया लगाएं, यानी कि ये बन जाएगा 129.6। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। पार्ट नंबर 3 है 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताया हुआ है कि किलोमीटर को मीटर में लेके जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई और 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई है कि आर का स्क्वायर है, तो आपने 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 उसी तरह लिखा और उसका स्क्वायर ले लिया, या इसको 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और दूसरी ब्रैकेट में भी क्या है 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 दो दफ़ा लिखते हैं आप। तो ये आपके पास ऊपर मीटर में कन्वर्जन हो चुकी है, और नीचे चूँकि स्क्वायर लिया है तो सेकंड का स्क्वायर जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है। सिंप्लीफाई करते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 1000 15,000 बन गया, और आप जानते हैं कि 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 है। स्क्वायर उसी तरह मौजूद है। अभी आपने करना ये है कि 1500 इसी तरह लिखा, और 3600 का क्या करना है, स्क्वायर लेना है। तो देते हैं स्क्वायर कैलकुलेटर की मदद से, यानी कि आपने ये करना है कि 3600 मल्टीप्लाइड बाई 3600 इज इक्वल टू, ये बन गया 1296,0000। तो ये हमने कर लिया 1296,0000, 4 जीरो डाल दिए। तो अभी ऊपर 3 जीरो हैं और नीचे भी 3 जीरो हैं, तो ये कैंसलेशन हो जाएगी।
ऊपर आपके पास 15 रह गया और नीचे 12960 रह गया, और साथ यूनिट उसी तरह लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब आप 15 को 12960 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये शक्ल बनती है। मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। आपने करना है 15 डिवाइडेड बाई 12960, तो आपके पास आंसर आएगा 1.157 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। ये आपके पास आंसर आया। अब आपका ये आंसर भी ठीक है, लेकिन आपने इस आंसर को बुक से मैच करना है, लिहाजा आप इस पॉइंट को किधर करेंगे, शिफ्ट करेंगे, और 10 की जो पावर है वो उसको हम ख़त्म करेंगे। तो 10 की पावर -3 है, तो हम इस पॉइंट को किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ। तो एक 0 लगाई, फिर दूसरी 0 लगाई, तो कितने जंपिंग हो जाएगी, 1 2 3, और 10 की पावर -3 खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.001 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका पार्ट नंबर सी था। अभी हम पार्ट नंबर डी करते हैं, जो कि पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। आपने करना ये है कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आर स्क्वायर में चेंज करना है, बिल्कुल जैसे कि आपने सेकंड पार्ट किया है। 1 ऐसे ही आ गया। अब छोटी यूनिट को बड़ी में लेके जाना है, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 और डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे, क्योंकि हमें किलोमीटर में और आर स्क्वायर में कन्वर्जन करनी है। तो ये क्या बन गया, ये सेकंड का स्क्वायर बन गया, और यहाँ पे ये 1000 का मतलब किलो होता है, तो ये कन्वर्जन हो चुकी है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना होता है, 3600, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000। तो पिछले सवाल में आपने किया है कि 3600 का स्क्वायर कितना होता है, 1296, और 1 2 3 4 0 साथ डालें, नीचे 1000, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 129096, और एक ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, in 10 seconds a cyclist increases its speed from 5 km/h to 7 km/h, while a car moves from rest to 20 km/h in same time. Calculate and compare acceleration in each case. Dear students, हम यहाँ पे साइकिलिस्ट का एक्सेलरेशन अलग फाइंड करेंगे और कार का एक्सेलरेशन अलग फाइंड करेंगे। दोनों के लिए टाइम जो है ना वो सेम है, 10 सेकेंड है। तो सबसे पहले हम साइकिलिस्ट का करते हैं। वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ साइकिलिस्ट एंड कार सेपरेटली। सबसे पहले हम करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ साइकिलिस्ट। तो साइकिलिस्ट जो है ना उसकी वेलोसिटी 5 से 7 हो जाती है, इसलिए 5 को हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी vi, और किलोमीटर पर आर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कैलकुलेटर से किया, तो ये बन गया 1.388। इसी तरह वी एफ यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है, बाद वाली वेलोसिटी 5 से जो 7 में कन्वर्ट हुई, तो 7 बाद में आई है, इसलिए वी एफ कहते हैं इसको। तो ये होती है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये बन गया 1.944 मीटर पर सेकंड। और ए फाइंड करना है, जबकि टाइम कितना है, 10 सेकंड है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ए का फार्मूला पता होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टी। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम, टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में तब्दीली। तो वी एफ कितना है 1.944, वी आई कितना है 1.388, और टी कितना है 10 है। अब आपने 1.944 में से 1.388 निकाला, तो ये बन गया 0.556 डिवाइडेड बाई 10 है, तो एक पॉइंट मजीद राइट लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, तो एक 0 का इजाफा हो जाएगा, तो ये बन गया 0.055 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए का यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये एक्सेलरेशन किसका आया है, साइकिलिस्ट का। अभी हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं कार का। एक्सेलरेशन फॉर कार वी आई कितनी है, वो रेस्ट से चलती है और उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर होती है।
तो वी आई कितनी आ गई 0, चाहे किलोमीटर लिखें या मीटर पर सेकंड लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी एफ कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन का आप जानते हैं कि ऊपर 1000 नीचे 3600, 0 से 0 कैंसिलेशन करें, 200 डिवाइडेड बाई 36 तो कितना बन जाएगा 5.55। ये तो अभी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है। एक्चुअली हमने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन ऑफ कार। तो ए का फार्मूला आप जानते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 5.55, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, डिवाइडेड बाई टाइम दोनों के लिए 10 सेकंड था, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। 5.55 माइनस 0 कितना बन जाएगा 5.55 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बन जाएगा 0.55। अभी आप नोट करें कि जो साइकिलिस्ट था उसका था 0.055 और जो कार का एक्सेलरेशन आया है वो आया 0.55। इट मींस कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है, कार तेजी से मूव कर रही है। तो उसने सवाल में पूछा था कि कंपैरिजन भी करें, तो कंपैरिजन यही है कि एक्सेलरेशन ऑफ कार इज ग्रेटर देन साइकिलिस्ट। तो ये आपने कंपैरिजन में एक जुमला लिख देना है। न्यूमेरिकल नंबर 3, अ बॉल इज थ्रोन अप स्ट्रेट सच दैट इट टुक 2 सेकंड्स टू रीच द टॉप। यहां से उसको आपने फेंका और टॉप तक पहुंचते पहुंचते उसको टाइम कितना लगा 2 सेकंड लगे। और इधर पहुंच के वो, जाहिर बात है जब भी कोई चीज नीचे फेंकते हैं, वो नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वहां जाके वो रुक जाता है, और रुकने का मतलब ये है कि उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है 0। तो वी एफ कितना हो गई 0, वी एफ इज इक्वल टू 0। पहला डाटा जो गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना है 2 सेकंड, और वी आई व्हाट वाज द स्पीड विद विच द बॉल वाज थ्रोन अप। आपने वो वेलोसिटी फाइंड करनी है जिससे वो ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया था, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई आपने फाइंड करनी है। और आप मुझे बताएं कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। 0 इसलिए हुई है क्योंकि ऊपर जाके वो एक पॉइंट पे रुक जाता है। तो जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो इसको फ्री फॉलिंग बॉडीज, या ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो फ्री फॉलिंग बॉडीज कहते हैं। और उस वक्त ए जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है जी में। जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ए नहीं होता, वहां पे क्या होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाता है। ए की जगह क्या लिख देते हैं जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8। तो न्यूमेरिकल में हम इसको 10 भी लिख सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाता है इससे। तो ए का फार्मूला आप जानते हैं कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और ए को किससे रिप्लेस कर देंगे जी से, यानी कि जी कितना बन जाएगा वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। याद रखें जब नीचे से ऊपर कोई चीज जाती है तो ए कितना आता है माइनस जी, और ऊपर से कोई चीज नीचे आती है तो ए को प्लस जी से रिप्लेस करते हैं। तो जी कितनी बन गई वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अभी आपने ये बताना है कि जी प्लस होगा या नेगेटिव। ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो इसलिए जी को हम माइनस जी पुट करेंगे, तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 9.8। वी एफ आपको बताया है कि टॉप पे वी एफ कितना होता है 0, क्योंकि वहां पे जाके वो रुक जाता है। लिहाजा वी एफ की जगह 0, वी आई की जगह, ये तो हमने फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे डिवाइडेड बाई टाइम हमें पता है 2 सेकंड। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 9.8 से, और माइनस वी आई ऐसे ही माइनस से माइनस आप कैंसिल करें, 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 19.6 मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेलोसिटी थी जिससे उस बॉल को ऊपर फेंका गया था। न्यूमेरिकल नंबर 4, a car is moving with uniform velocity of 20 meter per second for 20 seconds, then brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. तो आपसे कहा जा रहा है कि plot a graph to calculate this distance using speed time graph. Dear students, बज़ाहिर तो
मुश्किल लग रहा है ये सवाल, लेकिन आप थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से समझें, आपके लिए ये मसला नहीं रहेगा। हमें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम होता है। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका मतलब है ये जो ग्राफ बनेगा ये स्पीड और टाइम के दरमियान बनेगा, इसलिए इसको स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। तो याद रखें, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लेना है और वाई एक्सिस पे स्पीड लेनी है। अब स्पीड 0 यहाँ से, और ये 10 सेकंड आ गया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, 10 का मैंने 10 सेकंड का गैप लिया है। और इसी तरह यहाँ पे ये 0 मीटर पर सेकंड है, उसकी स्पीड यहाँ पे 5 बन गई, यहाँ पे 10, 15 और यहाँ पे 20। चूंकि हमें 20 मेंशन करना है, लिहाजा हम 20 तक हमने ग्राफ बनाया। अच्छा, फिर वो कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, कार है, जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि यहाँ पे ए पे मौजूद है वो, और ए पे उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, और ये इसी स्पीड से चली जा रही है और कितने सेकंड चलती है 20 सेकंड तक इसी स्पीड में वो चलती रहती है। तो कहाँ पे पहुंच जाती है वो बी पे, यानी कि ए पे उसकी स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, और 20 सेकंड तक वो चलती रही और एक पॉइंट आया बी, वहां तक उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही रही, और इस दौरान टाइम कितना गुजरा 20 सेकंड। ये पॉइंट क्लियर हुआ है? ए से बी तक उसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। और फिर जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसने ब्रेक लगाना शुरू की, देन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट। और फिर ब्रेक्स लगाता है तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है, और सी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड क्या हो गई 0 हो गई और वो रेस्ट में आ गया। लेकिन टाइम तो गुजरता है ना, टाइम उस दौरान टोटल टाइम 50 सेकंड गुजर गया था, 20 पहले और 30 बाद में, तो टोटल कितना टाइम 50 सेकंड गुजर गया, यानी कि 50 सेकंड बाद वो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई। तो आपने इस पे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड टी, द डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे अगर मैं ग्राफ को क्लोज करूँ, इसको शेड करूँ, तो मैंने एक रेड कलर किया है, दूसरा ग्रीन कलर किया है। रेड कलर जो है ना वो रेक्टेंगल को शो कर रहा है, और जो ग्रीन है वो ट्रायंगल को शो कर रहा है। तो ये टोटल एरिया है जो कि ऑब्जेक्ट ने कवर किया है, और डिस्टेंस जो है ना वो होगा एरिया अंडर द ग्राफ, और ग्राफ में एक रेक्टेंगल आती है प्लस ट्रायंगल आती है, दोनों का एरिया अलग अलग फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होती है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ कितनी है 0 से लेकर 20 तक, तो ये 20 आ गई लेंथ, और विड्थ कितनी है वो भी 0 से लेके 20 तक, तो विड्थ भी 20 आ गई। 0 से 20 तक लेंथ है और 0 से 20 तक ये विड्थ है, तो 20 लेंथ 20 विड्थ प्लस 1/2 बेस कितना है। अब हम ट्राइंगल पे आ गए, 20 के बाद ये कितना है 10, 10 और 10, ये टोटल कितना बन गया, ये 30 बन गया। ग्रीन का कितना है यहाँ पे बेस कितना है ग्रीन कलर का, यानी कि ट्राइंगल का बेस कितना है 30, 10, 20, 30, तो 30 बेस आ गया। और हाइट तो वही है, हाइट तो कितनी है 20, तो बेस की जगह आपने 30 डाला और हाइट की जगह पे 20 डाला, तो इस तरीके से 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400 बन गया, और 1/2 30 मल्टीप्लाइड बाई 20 600, 600 को 2 पे डिवाइड करें तो 300 बना, 300 में 400 जमा करें तो ये टोटल डिस्टेंस आपका कितना आ गया 700 मीटर्स। न्यूमेरिकल नंबर 5, अ गर्ल स्टार्ट्स हर मोशन बाय racing a bicycle in a straight line at speed of 50 km per hour. Her speed is changing at constant rate if she stops after 60 seconds. What is her acceleration? Dear students, एक गर्ल है जो कि बाइसिकल चला रही है और किस वेलोसिटी से चला रही है, स्पीड से चला रही है 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन करनी है, 50 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो वी आई आपके पास आ गई मीटर पर सेकंड में 13.88 मीटर पर सेकंड, और वी एफ 0 है क्योंकि वो रेस्ट में आ जाती है 60 सेकंड बाद। टाइम कितना है
60 सेकंड, तो आपने ए की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये तो आप जानते हैं कि ए का फार्मूला क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ए इज इक्वल टू 0 माइनस 13.88 डिवाइडेड बाई 60, तो माइनस इसी तरह आ गया, डिवाइडेड बाई 60 आ गया। जब आपने कैलकुलेटर पे डिवाइड किया तो ये बन गया 0.23 मीटर पर सेकंड। और माइनस लगाना ज़रूरी है, याद रखें माइनस किस लिए लगाई गई है, माइनस इसलिए लगाई गई है क्योंकि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। याद रखें जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम होती है तो उसके 3 नाम होते हैं, उसको डिसलेरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये वेलोसिटी जो है ना 50 से वो 0 पे आई है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और मैं फिर बता दूं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 और नाम भी हैं, रिटार्डेशन और डिसलेरेशन। न्यूमेरिकल नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीड टाइम ग्राफ, टेल which part of the graph is showing acceleration, deceleration and zero acceleration। और नंबर 2, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 to 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक ग्राफ है, ये बुक पे बना हुआ है, आपने भी बनाना है और इसमें से आपने 3 चीज़ें बतानी हैं कि ए से लेके बी तक चूंकि वेलोसिटी या स्पीड बढ़ रही है, तो जब वेलोसिटी बढ़ती है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन को, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहा जा सकता है इसको। जबकि बी सी अगर देखा जाए तो वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही, और याद रखें वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, अगर वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बी सी जो है ना वहाँ पे 0 एक्सेलरेशन होगा। इसी तरह सी से डी तक जब वो आता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी जब कम होती है, स्पीड कम होती है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, इसको डिसलेरेशन भी कहते हैं। और दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है, 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक वो कहता है कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ। तो डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आप देखें तो ये रेक्टेंगल बन रही है, तो रेक्टेंगल का हमने एरिया अगर फाइंड कर लिया तो हमें 10 से 20 सेकंड तक डिस्टेंस जो है ना वो पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अभी यहाँ पे देखें तो 10, 15, 20, तो टोटल कितना आ गया, 10 और 20 के दरमियान 20 माइनस 10 आ गया। और हाइट कितनी है, हाइट 50 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल टू 500 मीटर्स। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 6। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे, आपने ये कापियों पे नोट कर लेने हैं। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।